हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहे थे सर हम लोगों का एग्जाम है 28 फरवरी को इकोनॉमिक्स का, और ये जो क्लासेस हो रही है ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। बेहतरीन तरीके से सेट 1 को अच्छी तरह से देखिए। इससे पहले मैं और एक सेट अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पे आप लोगों का मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगी, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगी, मैं अच्छी तरह से प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार आप कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, मतलब आपका प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आप इकोनॉमिक्स के फोल्डर को ओपन कीजिएगा, सारा चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। मेरे दोस्त याद रखिएगा, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। समय बहुत कम है, मैं आप लोगों के लिए 10 सेट बनाया हूं। मैं कोशिश करता हूं कि एग्जाम से पहले यानी एग्जाम हॉल घुसने से पहले मैं 10 सेट प्रोवाइड आप लोगों को करने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। सो ये हम लोगों का सेट नंबर 1 है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, बस पैसेंस बनाकर रखिएगा, ठीक है। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सर देखते हैं पहला क्वेश्चन के प्रत्येक वर्ष भारत में जो जनगणना होती है, यस या नो। भारत में पहला जनगणना हुई थी 1800, याद रखिए मेरे भाई, 1882 में, ठीक है। सॉरी आप 81 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्त, याद रखिए 1881 में। लेकिन कितने साल बाद होती जनगणना, तो हमेशा याद रखिएगा 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। कितने मेरे भाई, याद रखिएगा 10 साल के बाद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले याद रखिए किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आएगी, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछेगा कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो एकवचन और बहुवचन दोनों के लिए। मेरे भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। डिजिटल बोर्ड में क्लास इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अभी समय बहुत कम है, आज जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है हमारी टीम द्वारा। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत याद रखिएगा इनमें से सभी माध्यमिक माध्यिका और सामान्य माध्यम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 है कि क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी अध्ययन की अवस्था में दर्शाता है, कौन दर्शाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 पे। सर याद रखिए एस्पिरियन मैन क्वार्टिल का संबंध के सूत्र को प्रूव करती है। यकीन नहीं होगा आप लोगों का 2020 से लेकर ये कंटिन्यू अभी तक 2023 तक पूछे गए हैं। इस बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, तो ध्यान से आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन 5 का NQ-N याद रखिए क्या हो जाएगी, NQ-N, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते से अगला क्वेश्चन हुआ व्यक्ति जो आंकड़े संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, जो आंकड़े संग्रह करता है उसे हम लोग गणनाकार कहते हैं। यस या नो, क्या कहते हैं मेरे भाई, गणनाकार कहते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है। सांख्यिकी का प्रयोग किए जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं, याद रखिएगा व्यावसायिक द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। आंकड़े का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, जो आंकड़े का चित्रमय प्रदर्शन है वह कहलाते हैं प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, प्रस्तुतिकरण इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन कि किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है तथा बदला जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चर कहते हैं। क्या मेरे दोस्त, हाँ मेरे भाई याद रखिएगा क्लास 12 के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। 1 अप्रैल से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास चलेगी सुबह और शाम दोनों टाइम, ठीक है। लॉरेंज वक्र का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, जो लॉरेंज वक्र है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो बताएंगे सर अपरिकरण, क्या हो जाएगा अपरिकरण, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया, और ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में 100% नहीं 200% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई याद रखिए एडम स्मिथ को। क्या हो जाएगी, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 इज द बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा हम लोग अर्थशास्त्र के भी पिता हम लोग कहते हैं किसको, एडम स्मिथ को, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन में आते हैं सर कि आधार वर्ष में संचोचक का मूल्य मान क्या होता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा 100। क्या हो जाएगी, 100 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 में, न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थ विस्तार परासर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा Q3 - Q1। क्या हो जाएगा, Q3 - Q1। ओके सर, आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाई आरेख वह चित्र है जिसमें एक को कोई भागों में बांटकर श्रेणी के भिन्न भिन्न प्रतिशत मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है, तो बताएंगे सर। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगी ब्रीथ। क्या हो जाएगी मेरे भाई, ब्रीथ इज द राइट आंसर हो जाएगी, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेलीफोन साक्षात्कार संग्रह की विधि है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का याद रखना, 15 का आंसर आपका आंकड़े हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आंकड़े, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है।
चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से नगद फसल कौन सी है। आपसे यहाँ पे पूछे गए कि नगद फसल कौन सी है। मेरे दोस्त याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा, क्लास 11 को अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए और 1 अप्रैल से जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन भैया, हरित क्रांति का इसमें सम्मिलित है। हरित क्रांति से कौन सम्मिलित है, यहाँ पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे भाई याद रखिएगा, इसको जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए इनमें से सभी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेत में सबसे आगे है। आपको बताना है 4 देश दिया गया है, इसमें से मानव सूचकांक मतलब क्या होती है? HDI यानी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो होती है ना, इसमें भारत का स्थान कितना है? 131वां। कितना है? 131वां। अगर प्रथम स्थान में पूछा जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगी? नॉर्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में से आपको बताना है। याद रखिए क्या हो जाएगी? चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, पर्सन बेरोजगारी। पर्सन बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में आपको क्लास 12 में अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें क्या होती है, बताएंगे सर, कीमत बढ़ती है। मुद्रास्फीति के बारे में क्लास 12 में एक अलग सा टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से देखना, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी करें। क्वेश्चन पे आते हैं सर, याद रखिएगा गरीबी रेखा का संबंध है, जो गरीबी रेखा का संबंध है वो किससे है। तो मेरे भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं, AAY का पूर्ण नाम क्या है, यानी AAY का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपसे पूछे गए। अनंत्य अन्य योजना बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। भारत में हो, पाकिस्तान में हो, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक कृषि का गुण है। आपको बताना है कि जैविक कृषि के गुण के अंतर्गत कौन होते हैं, ये आपको बताना है। मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, जैविक कृषि के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी, याद रखना है, ठीक है। सेज का पूरा नाम क्या है, यानी सेज का फुल फॉर्म आपको बताना है। सेज का फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या हो जाएगी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, पहला पंचवर्षीय योजना कब हुई थी मेरे भाई। तो याद रखिएगा 1951 से 1956 में, दूसरा 1956 से 1961 में। आपसे पूछा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना हुआ तो 2012 से 2017 तक। पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको क्लास 12 में अच्छी तरह से पढ़ना है। मानव विकास सूचकांक HDI मानदंड का सूचक है। आपको बताएंगे 27 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सामाजिक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सामाजिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 है, 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि को शुरुआत किस देश में की गई थी। याद रखिएगा जो 28 है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा चीन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चीन इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, सामाजिक आधारभूत ढांचा का मुख्य अंग है। सामाजिक आधारभूत ढांचा का जो मुख्य अंग है वो बताना है, तो बताएंगे शिक्षा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? शिक्षा इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 30 है कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई, याद रखिए इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अभी हम लोग को सेट 10 तक जाना है। अगर आप लोग सेट 2 देखने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हम लोग को लिए जल्दी से सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लास सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को जो 31 है, यहाँ पे 31 पूछे गए, चिपको आंदोलन का उद्देश्य में वन का संरक्षण। याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो होती है, याद रखिएगा उसका संबंध कहाँ से, तो बताएंगे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा चिपको आंदोलन का जो संबंध है ना, वो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसका संबंध उत्तराखंड से। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको एक लेख लिखने के लिए आएंगे। मनरेगा का संबंध है, जो मनरेगा है 32 का, याद रखें मेरे भाई, मनरेगा का संबंध किससे? रोजगार से। क्या हो जाएगी? रोजगार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। मेरे भाई योजना आयोग जो है ना, इसी को बदलकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नीति आयोग का नाम रखा गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? चीख कर बताएंगे सर, 1950 में, ठीक है। इसी का नाम बदलकर मोदी जी ने 2014 में या 15 में, याद रखिएगा मेरे भाई, एग्जैक्ट डेट हमें याद नहीं है, 14 या 15 में इसका नाम बदलकर रख दिया नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा देश के प्रधानमंत्री होती है। सभी जीवित तत्व, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, जंगल इत्यादि है। क्या है? याद रखिएगा 34 का बिल्कुल सही उत्तर होगी जीव तत्व है। जिसके अंदर में जान होती है उसको हम लोग जीव बोलते हैं, जिसके अंदर में जान नहीं होती है इसको अजीव बोलते हैं। जैसे पत्थर हो गया है, लकड़ी हो गया है, क्या है? अजीव है।
नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? मैंने अभी जस्ट बताया भारत के प्रधानमंत्री होती है। कौन होती है मेरे भाई? भारत के प्रधानमंत्री होती है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, मनरेगा, पहले नाम था मेरे भाई नरेगा, फिर मनरेगा इसका कर दिया गया। नरेगा में कितने दिन के लिए रोजगार का प्रावधान किया गया था? याद रखिएगा 100 दिन। क्या जाएगी मेरे भाई? 36 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, श्रम बल और कार्यबल का अंतर होता है। जो श्रम बल है और कार्यबल है इसमें क्या डिफरेंट है ये आपसे पूछेंगे। 37 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बेरोजगार श्रम। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बेरोजगार श्रम इसका राइट आंसर हो जाएगी। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष मुक्त करना जाना जाता है या भौतिक नियंत्रण में अर्थव्यवस्था को क्या होती है? अर्थव्यवस्था को क्या होती है मेरे भाई? तो बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी उदारीकरण। सही तरीके से देखना है और घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराने से कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीते। सही तरीके से देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन। हाँ 40 नंबर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरीबों का दुष्चक्र को अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। रेगनर ने किया था। किसने? रेगनर ने। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी। कोई ऐसे स्टूडेंट्स आप में से जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, एक बार अच्छी तरह से जाकर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से सेट 2 के साथ।